राहुल गांधी ने आजकल एक मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट चोरी की मदद कर रहा है, वोट चोरी में मदद कर रहा है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी को बचाऊंगा, डेमोक्रेसी को स्थापित करूंगा। बात यह है कि उनके पार्टी में डेमोक्रेसी की कब स्थापना हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है कि नेहरू जी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया था, एक अंग्रेज अफसर ने उनको शपथ दिलवाई थी प्रधानमंत्री की। उसके बाद गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया, जबकि सरदार पटेल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, उनको 12 वोट मिले थे। लेकिन और गांधी जी को ये पसंद नहीं था, वो चाहते थे कि नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नेहरू अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था। अब अच्छी अंग्रेजी तो डॉक्टर अम्बेडकर भी बोलते थे, उनकी अंग्रेजी में तो बहुत ज्ञान भी था। उनकी किताबों में अगर कोई पढ़े तो उनके जैसी अंग्रेजी किसी ने बोली नहीं, ना लिखी। फिर भी उनको क्यों नहीं, अगर अंग्रेजी ही उनका क्राइटेरिया था प्रधानमंत्री बनाने का, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर की अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी थी, उनको पता भी था। तो उनको क्यों नहीं फिर बनाया गया, सिर्फ अगर अंग्रेजी ही बात थी तो उसके बाद उन्होंने नेहरू को बना दिया प्रधानमंत्री। उसके बाद तो फिर उनके खानदान की लॉटरी लग गई। जो उनके विरोधी थे उनको निकाल दिया पार्टी में से, सरकार में से निकाल दिया धीरे धीरे। और यही ट्रेंड जो है ये चलता रहा। कांग्रेस की सारी जो ट्रेडिशन है, कांग्रेस की सारी ट्रेडिशन में सिर्फ चमचागिरी को जो है ना प्रोत्साहन दिया जाता है। आजकल वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 19 जून 1999 को मैंने भी इलेक्शन कमीशन में एक अर्जी दी थी, शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो है ये सरकारी पैसे से चलते हैं, यानी कि सरकार जो है वो जो आम लोग टैक्स देते हैं उससे ये चलते हैं। तो इसलिए सबका इसके ऊपर हक है, सबको स्थान मिलना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर। तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से जो है ना एक इनके जो वकील थे मिस्टर कपिल सिब्बल, उनका फ़ोन आया मुझे कि क्या आप करते हैं। मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मास्टर हैं, ठीक है जी। अब मास्टर है तो फिर जो मैंने चुना है वो मेरी मर्जी है, जैसे आपने वकालत चुनी है तो मैंने ये चुना है। तो इस तरह के बदतमीज लोग जो हैं इनके पार्टी में भरे पड़े हैं। और ये भी इनके जो दूसरे जो जो इनकी खुशामद करते रहते हैं वो भी बदतमीजी से भरे हुए हैं। फिर इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने कौन सी डेमोक्रेसी का सम्मान किया। एक कोर्ट ने उनको हटा दिया और कोर्ट ने उनको सीट से अपदस्थ कर दिया। जब राजनारायण ने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की तो उन्होंने डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दिया और इमरजेंसी लगा दी और लाखों लोगों को जेल भेज दिया, जिनमें एक मैं भी था। तो अब बात यह है कि अगर आप हर कदम पे डिक्टेटरशिप लागू करेंगे और फिर कहेंगे कि हम तो डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेसी की रक्षा करते हैं, तो ये बातें तो बहुत झूठी है। इंदिरा गांधी के बाद के साथ जो है ना संजय गांधी ने भी वो बिना साइन किए वो ऑर्डर दे देता था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर थी उसका एक मजाक उड़ाने वाली बात थी। जो अफसर थे वो बिना साइन किए हुए, जिसके ऊपर सिर्फ एक टिक मार्क लगा होता था, उसको साइन मान के जो है ना उनके आदेशों का पालन करते थे। क्या वो डेमोक्रेसी थी? ना तो उनकी दादी ने, ना उनके परनाना ने डेमोक्रेसी का पालन किया, ना उनके चाचा ने डेमोक्रेसी का पालन किया। अब ये कौन सा गुल खिलाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी में क्या
वो बार बार कह रहा है कि मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड करूँगा। हाउ कैन यू डिफेंड डेमोक्रेसी? क्या आपने अपने पार्टी में डेमोक्रेसी को डिफेंड किया है? कोई भी आदमी है जो है ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं उनको आप आगे नहीं आने देते ताकि आपको पीछे ना धकेल दिया जाए। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यदि आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो आपको चाहिए कि बिना पैसे की टिकट लेने की कोशिश करें। लेकिन आपकी तो अपनी फैक्ट्री है टिकट छापने की और बांटने की। तो ये जो झूठा राग है कि मैं डेमोक्रेसी की रक्षा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये सब बेकार की बातें हैं। और आपको अपनी सच बात जो है वो कहनी चाहिए। धन्यवाद।